मदीना शरीफ में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसे हमारे प्यारे नबी की तबलीग से नफरत हो गई थी। जब भी हमारे प्यारे नबी उसके घर के सामने से गुजरते, वो जानबूझकर उन पर कूड़ा फेंक देती थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी ने कभी उस औरत को कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत ना गुस्सा। वो चुपचाप कूड़ा हटाते और आगे बढ़ जाते। ये रोज का सिलसिला बन गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे प्यारे नबी उस गली से गुजरे, मगर उस दिन कोई कूड़ा नहीं फेंका गया। आप रुक गए और सोचने लगे, आज उस औरत ने कूड़ा क्यों नहीं फेंका, क्या वो ठीक नहीं है? तो हमारे प्यारे नबी फिक्र करते हुए उसी के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला तो सामने वही शख्स था जिसे वो रोज तकलीफ देती थी, लेकिन आज वो उसकी खैरियत पूछने आया है। उस औरत के दिल पर बहुत असर हुआ। वो शर्मिंदा हो गई, रो पड़ी और फिर उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यह थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। कुरान में एक कुत्ते का जिक्र है जिसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत वाजिब कर दी है। इस कुत्ते का जिक्र सूरह अल कहफ में असहाबे कहफ के साथ मिलता है। जब असहाबे कहफ बादशाह दखयानूस से अपना ईमान बचाकर भागे और एक गार में पनाह ली, तो उनके साथ एक कुत्ता भी आ गया। उन नौजवानों ने इस डर से उसे भगाने की बेहद कोशिश की कि इसके भौंकने से उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन वो कुत्ता नहीं गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कुत्ता गार के दरवाजे पर अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ गया। जब बादशाह दखयानूस के सिपाही उन नौजवानों को ढूंढते हुए उस गार के सामने पहुंचे, तो कुत्ता भौंकने की जगह खामोश बैठा रहा। सिपाहियों को लगा कि यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई होता तो ये कुत्ता भौंकने लगता। वो सिपाही वहाँ से चले गए। अल्लाह के हुक्म से ये कुत्ता भी असहाब एक कहफ के साथ 309 साल तक सोता रहा। इस कुत्ते की अपनी फितरत के खिलाफ जाकर दिखाई गई वफादारी अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने असहाब एक कहफ के साथ इस कुत्ते पर भी जन्नत वाजिब कर दी। इस दुनिया के 4 ऐसे बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उनमें से एक था नमरूद। वो पहला इंसान था जिसने अपने सर पर ताज पहना ताकि लोग उसे पहचाने। उसने घमंड में आकर खुद को खुदा कहा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाया, तो नमरूद ने कहा, अपने खुदा से कहो कि वो अपनी फौज तैयार करे, मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, फिर मुकाबला होगा। नमरूद उस दौर का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसने एक ऊंची इमारत बनवाई, उस पर चढ़कर चिल्लाया, अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो सामने आए और मुकाबला करे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए सबसे छोटी मखलूक मच्छर को मैदान में उतारा। वो मच्छर जिन्हें ना तलवार चाहिए थी ना फौज, बस अल्लाह का हुक्म चाहिए था। फिर ऐसा हुआ कि लाखों करोड़ों मच्छरों का झुंड आया जो नमरूद की फौज पर टूट पड़ा। हर चीख में अजाब था, हर हलचल में तबाही। नमरूद ये मंजर देखता ही रह गया। और फिर एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उसके दिमाग में डंक मारा, खुद को खुदा कहने वाला नमरूद कीड़े की तरह तड़प उठा। वो अपने लोगों से कहने लगा, ए लोगों, मेरे सर पर जूते मारो। बस इसी में उसको थोड़ी राहत मिलती थी, तो लोग उसके सिर पर जूते मारते रहे, यहाँ तक कि जब तक उसका भेजा बाहर न निकल आया और उस झूठे खुदा नमरूद का खात्मा हो गया। तख्त मिट गया, ताज बह गया और नमरूद इतिहास की रेत में दफन हो गया। क्योंकि जब इंसान खुदा बनने लगे तो अल्लाह उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ मिट्टी है और कुछ भी नहीं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक छोटा सा बच्चा हजरत मोहम्मद के पास आया। उसने कहा, मेरे वालिद एक खजूर का पेड़ मुझे नहीं देते। हजरत मोहम्मद ने उस आदमी से फरमाया, अगर तुम यह पेड़ इस बच्चे को दे दो तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में एक पेड़ अता करेगा। आदमी ने फौरन मान लिया और वह पेड़ उस बच्चे को दे दिया। फिर हजरत मोहम्मद ने बच्चे को उसका हक दिलवाया, प्यार से, इंसाफ से। जहाँ मोहम्मद की रहमत होती है वहाँ कमजोर भी महफूज रहता है। पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बात कर रहे थे कि बाजू में एक दरख्त था जिस पर एक छिपकली बैठी हुई थी। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और अल्लाह से सवाल करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है? इससे तो किसी इंसान को कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, कुछ दिन पहले ही ये छिपकली भी यही सवाल कर रही थी कि ऐ रब, तूने मूसा को क्यों पैदा किया है? उससे तो मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचता, वो मुझे तबलीग भी नहीं करता। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हुए और अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने किसी भी चीज को बिना मकसद के पैदा नहीं किया। हर एक चीज को किसी न किसी मकसद से पैदा किया है, किसी न किसी वजह से पैदा किया है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे, हर रोज एक बूढ़ी मोमना औरत
अपनी एक छोटी सी गठरी उठाकर उनके पास आती। वो कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहीं बैठी रहती, पूरा दिन इंतजार करती और फिर शाम होते ही वापस चली जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तुझे बता दिया जाएगा। वो औरत सर झुकाकर चल दी, लेकिन दिल में ये यकीन लेकर बैठ गई कि जब कश्ती चलेगी नबी मुझे जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन पर बारिश का तूफान आया, पानी हर तरफ फैल गया और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवाना हो गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम उस औरत को बुलाना भूल गए। एक नबी से भूल? जी हाँ, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया, समुंदर की लहरें रुक गईं। कुछ वक्त बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में आया कि चलकर उस शहर को देखा जाए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वो अपनी कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चले। जब शहर पहुंचे तो देखा हर तरफ वीरानी थी, तबाही थी, मगर एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी। एक दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम हैरान हुए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन ये दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर की तकबीर लगाई। झोपड़ी का पर्दा उठा। वही बूढ़ी औरत गठरी उठाए बाहर आई और बड़ी मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चले। नूह अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने कहा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? बूढ़ी औरत ने सादा दिली से जवाब दिया, क्या नहीं पता चला या नबी अल्लाह? नूह अलैहिस्सलाम बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, बारिशें बरसी, लोगों पर अजाब आ गया और तुझे कुछ खबर नहीं? वो औरत बड़ी सादगी से बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल कुछ गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी बस। नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, ये क्या माजरा है? तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उससे वादा किया था कि जब कश्ती रवाना होगी तुम उसे ले चलोगे। तुम अपने वादे को भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूँ। मैंने अपने अजाब को उस तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कैसा अजाब आया और चला भी गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब ये वाकया बयान किया तो अपने पास बैठे मोमिनों से फरमाया, ए मोमिनों, इस हदीस को क़यामत तक के मोमिनों तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है। उन्हें बता दो, जो हमसे मोहब्बत करेगा क़यामत का अजाब जरूर आएगा, लेकिन जिस तरह उस मोमिन औरत को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी एहसास नहीं होगा कि कब क़यामत आई और कब गुजर गई। सबक थे, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मोहब्बत का बदला कभी जाया नहीं करता। एक सच्चे